नमस्कार साथियों, भारत बनाम जिम्बाब्वे T20 विश्व कप का सुपर 8 का मुकाबला अब पहुंच चुका है आखिरी 2 ओवरों में। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 31 रनों की आवश्यकता है। 19वां ओवर लेकर दोस्तों जिम्बाब्वे की ओर से नगारवा आए हैं, जिन्होंने 3 ओवर में 24 रन दिए और 2 बढ़िया आज सफलता लेने में कामयाब हुए हैं। भारतीय टीम का स्कोर 180 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। जसप्रीत बुमराह 10 गेंदों में 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा 41 गेंदों में 73 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। मैं सभी साथियों से बता दूं कि भैया जिम्बाब्वे और भारत के लिए डू और डाई वाला मुकाबला है, यानी जो भी टीम हारेगी वो दोस्तों इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। लीजिए यहाँ पर नगारवा हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दोस्तों पहली गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो कि 41 गेंदों में 73 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर पिच गेंद उठा दिया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवा में मौजूद है, जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का मिल जाएगा अभिषेक शर्मा को और इसी के चलते भारत का स्कोर 186 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच जाएगा। यानी अब भारत को जीत के लिए आखिरी 11 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर देवांशी जोशी जी ने मुंबई महाराष्ट्र से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच अनिल पटेल जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का स्कोर 186 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 11 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर पवन जोशी जी ने उत्तराखंड से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में जो है वो दोस्तों अपने अपने शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में अनाउंस किया जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि भाई आप हमारी ये प्यारी सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से बैठे बैठे सुन रहे हैं। लीजिए यहाँ पर नगारवा हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो कि 41 गेंदों में 79 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत को आखिरी 11 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। चेन्नई में जो है वो दोस्तों ये मुकाबला खेला जा रहा है। लीजिए नगारवा हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। ओवर पिच गेंद यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने खेल दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। एक और क्लासिक चौका निकलता हुआ अभिषेक शर्मा के बल्ले से और इसी के साथ भारत का स्कोर 190 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। अभिषेक शर्मा 43 गेंदों में 83 रन पर जो है वो दोस्तों नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत को जीत के लिए आखिरी 10 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। जिम्बाब्वे ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी की थी, 210 रन जड़ दिए बोर्ड पे। जवाब में दोस्तों भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में 190 रन बना लिए हैं 8 विकेट के नुकसान पे। आज दोस्तों मजरबानी और नगारवा ने बेहतरीन गेंदबाजी की और दोनों ने मिलकर दोस्तों आज 5 विकेट लिए। जवाब में दोस्तों भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में 190 रन बना लिए हैं 8 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच यहाँ पर निशा शर्मा जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिख दिया है कि मैं आपकी ये प्यारी सी कमेंट्री दिल्ली से सुन रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। लीजिए यहाँ पर नगारवा हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो कि 43 गेंदों में 83 रन पर आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज दोस्तों अभिषेक शर्मा का बल्ला बेहतरीन चला है और सारे हेडर को उन्होंने जवाब दिए है। चपक के मैदान में बेहतरीन बल्लेबाजी की है। भारत का स्कोर 190 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। नगारवा हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की जो है वो दोस्तों तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। ओवर पिच गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद गई सीधी फील्डर के पास, वहां पर सिकंदर रजा मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद हो जाएगी। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 9 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। भारतीय टीम का स्कोर 190 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। 44 गेंदों में 83 रन पर नाबाद अभिषेक शर्मा मैदान में मौजूद है। जसप्रीत बुमराह 7 गेंदों में 10 रन पर उनका बेहतरीन साथ दे रहे हैं और नॉन स्ट्राइक पर एंड पर खड़े हैं, बेहतरीन साथ दे रहे हैं अभिषेक शर्मा का। भारत की दोस्तों आखिरी 2 विकेट बची है। यहाँ पर हर हाल में इस मैच को जीतना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों भारत का मुकाबला अंतिम मुकाबला सुपर 8 का, जो कि वेस्ट इंडीज के साथ होने वाला है और उनमें से जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों सीधा सेमीफाइनल में जाएगी। इसी बीच यहाँ पर अर्चना मिश्रा जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है, लिख के ले लो भाई, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत और अफ्रीका, ये 4 टीमें हैं वो दोस्तों सेमीफाइनल में जाएगी और फाइनल में भारत और अफ्रीका ही आएगी। देखते हैं अर्चना जी आपकी प्रेडिक्शन सही होती है कि नहीं। फिलहाल तो दोस्तों भारत को जीत के लिए आखिरी 9 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 190 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। इसी बीच श्रीवास्तव जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, वेस्ट इंडीज ओल्ड वेस्ट इंडीज की तरह खेल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने जो तबाही मचाई है दोस्तों, पूरी तरीके से हल्ला मचा दिया है और भारत के लिए मुश्किलियां और भी बढ़ा दी है। लीजिए यहाँ पर नगारवा हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो कि 44 गेंदों में 83 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर पिच गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद है नहीं, 1 बाउंस 2 बाउंस, जाएगी दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका निकलता हुआ अभिषेक शर्मा के बल्ले से और इसी के साथ भारत का स्कोर 194 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 8 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा 45 गेंदों में 87 रन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत का स्कोर 194 रन 8 विकेट के
नुकसान पे पहुंच चुका है। इसी बीच यहाँ पर दिशा मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक तिवारी जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि भाई मैं आपकी प्यारी सी कमेंट्री तमिलनाडु से सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से शहर का नाम जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम भी आपका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर सके। लीजिए यहाँ पर नगारवा ने 3.4 ओवर में 38 रन दिए और दोस्त बड़ी आज सफलता लेने में यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं। फिलहाल भारत को जीत के लिए 8 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। नगारवा हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो कि बेहतरीन लय में चपक के मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए नगारवा की शॉर्ट पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद गई दोस्तों सीधी विकेट कीपिंग के दस्तानों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद हो जाएगी, यानी भारत के लिए मुश्किलें और भी बढ़ चुकी है और भारत लगभग है वो दोस्तों हार के कंगार पे जाके खड़ी हुई है। 7 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है और अगर भारत की टीम यहां से हार जाती है तो दोस्तों भारत की टीम सीधी इस विश्व कप से बाहर हो जाएगी। भारत का स्कोर 194 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। इसी बीच यहाँ पर सचिन गुप्ता जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी कि भाई आपको हमारी ये कमेंट्री है वो दोस्तों पसंद है। इसी बीच अग्निता सिंह ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में लिखा कि मैं आपकी ये प्यारी सी कमेंट्री बिहार से सुन रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अग्निता जी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा जरूर आपको क्या लगता है, क्या अभी भी अभिषेक शर्मा भारत को जिताएंगे कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो दोस्तों जरूर बताएगा। इसी बीच यहाँ पर दिव्या जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है जब तक अभिषेक शर्मा है तब तक अभी भी भारत की टीम जीत सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। लीजिए यहाँ पर नगारवा है दोस्तों हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दोस्तों अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। लीजिए यहाँ पर ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश खेल दिया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद जा रही है दोस्तों सीमा रेखा की ओर, पीछे रजा मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर सिकंदर रजा द्वारा। लेकिन तब तक अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह 3 रन बटोरने में कामयाब हो जाएंगे। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर। और भारत के लिए खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों स्ट्राइक पर है वो दोस्तों अभिषेक शर्मा ही रहेंगे। बेहतरीन स्ट्रेट डाउन खेला था यहाँ पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, इसलिए यह गेंद है वो दोस्तों सीमा रेखा तक नहीं पहुंची, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा के द्वारा। इसी के साथ दोस्तों 19 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 197 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है। भारत के लिए मुश्किलें और भी बढ़ चुकी है यहाँ पर। अगर यहाँ से अभिषेक शर्मा का विकेट जाता है तो दोस्तों डेफिनेटली भारत को जो है वो दोस्तों करारी शिकस्त मिलेगी। देखते हैं यहाँ पर अंतिम ओवर लेकर कौन आते हैं यहाँ पर। और मेरी नजर जहां पर बढ़ रही है तब तक मुझे मालूम चल रहा है कि भाई मजरबानी है वो दोस्तों अपने स्पेल के अंतिम ओवर लेकर आएंगे, जिन्होंने 3 ओवर में 27 रन दिए हैं और 3 बड़ी आज सफलता लेने में कामयाब हुए हैं। भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 197 रन 8 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है यहाँ पर अभिषेक शर्मा। 47 गेंदों में 90 रन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज दोस्तों चेन्नई के मैदान में अभिषेक शर्मा ने आग लगा दी है। मजरबानी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे अभिषेक शर्मा जो कि 47 गेंदों में 90 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मजरबानी की ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, पीछे कोई फील्डर है नहीं, 1 बाउंस 2 बाउंस जाएगी दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और दंदनाता चौका निकलता हुआ अभिषेक शर्मा के बल्ले से। और इसी के साथ भारत का स्कोर 201 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। अभिषेक शर्मा ने पूरा गेम वो दोस्तों भारत की ओर पलट दिया है। अब भारत को जीत के लिए 5 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा 48 गेंदों में 94 रन पर आज गेम चेंजिंग पारी खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने बोला था कि भाई अभिषेक शर्मा है वो दोस्तों लुप्पा प्लेयर है, लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने मोहम्मद आमिर के कमेंट पर एक चांटा जड़ा है और 48 गेंदों में 94 रन पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर आदित्य श्रीवास्तव जी ने चेन्नई से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन कुमार जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा पटेल जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत शर्मा जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखा कि मैं आपकी ये मधुर सी कमेंट्री बैंगलोर से सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस किया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लीजिए यहाँ पर मजरबानी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे अभिषेक शर्मा जो कि 48 गेंदों में 94 रन पर आज गेम चेंजिंग पारी है वो दोस्तों चपौक के मैदान में खेल रहे हैं। भारत को जीत के लिए 5 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर ओवर पिच गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद के दोस्तों फील्डर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद हो जाएगी, यानी अब भारत के लिए मुश्किलें और भी बढ़ चुकी है। 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह मैदान में मौजूद है। भारतीय टीम का स्कोर 201 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। दोनों टीम के लिए दोस्तों जीत है वो दोस्तों अनिवार्य है। भारत हारती है तो दोस्तों सेमीफाइनल से बाहर, जिम्बाब्वे की टीम हारती है तो वो भी दोस्तों सेमीफाइनल से बाहर, क्योंकि दोनों टीम है वो दोस्तों अपने पहले मुकाबला है वो दोस्तों हार के आ रही है। मजरबानी बेहतरीन गेंदबाजी की है, 3.2 ओवर में 31 रन दिए हैं, 3 बड़ी आज सफलता लेने में कामयाब हुए हैं। इसी बीच जयवीर जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक तिवारी जी ने तमिलनाडु से
हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यार से शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस किया जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत को जीत के लिए अब 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। मजरबानी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, देखना होगा आज क्या अभिषेक शर्मा है वो दोस्तों भारत को जीत दिलाने में कामयाब होते हैं कि नहीं, या फिर गेम है वो दोस्तों मजरबानी मार जाएंगे। देखना होगा। यहाँ पर मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका है। चपक का मैदान दर्शकों से खचाखच मुझे भरा हुआ नजर आ रहा है। एक भी सीट है वो दोस्तों इस मैदान में खाली नजर आ नहीं रही है। लीजिए मजरबानी इस ओवर की जो है वो दोस्तों तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, सीधे के सिकंदर रजा के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है मजरबानी द्वारा। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। भारतीय टीम का स्कोर 201 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। अभिषेक शर्मा 50 गेंदों में 94 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर जय प्रसाद जी ने ओडिशा से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध देसाई ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि भाई आपकी आवाज है वो बेहतरीन है और कमेंट्री तो मैं क्या बोलूं, लाजवाब कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। श्वेता सिंह ने बिहार से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यार से शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस होगा। अब भारत को जीत के लिए 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला पूरी तरीके से अब मुझे जिम्बाब्वे के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मजरबानी है वो दोस्तों एक्सपीरियंस गेंदबाज है, वो इतने महंगे साबित होते नहीं है। आज भी देखिए 3.3 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए हैं और 3 बड़ी आज सफलता भी उनको मिली है। तो मजरबानी है वो दोस्तों, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, बेहतरीन गेंदबाज है वो दोस्तों अपने देश के लिए। लीजिए अभिषेक शर्मा 50 गेंदों में 94 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मजरबानी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट हैंड ओवर द विकेट सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो कि 50 गेंदों में 94 रन पर आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर पिच गेंद खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, गैप में गई है गेंद, जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका निकाला है यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने और भारत का स्कोर पहुंचा है 205 रन 8 विकेट के नुकसान पर। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, लेकिन खुशी की बात यह थी कि गेंद है वो दोस्तों गैप में चली गई। और आप सभी को पता है चेपॉक की जो आउटफील्ड है वो दोस्तों काफी तेज है, क्योंकि गैप में यहां से गेंद एक बार निकल जाती है तो फील्डर के लिए पकड़ना लगभग मुश्किल हो जाता है। भारत को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। भारतीय टीम का स्कोर 205 रन 8 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। इसी बीच वंदना जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और लगभग मैं आपको बता दूं अफ्रीका की टीम भी सेमीफाइनल के लिए पहुंच ही चुकी है, वो एक जीत दूर है। लेकिन भारत के लिए मुश्किल और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के सामने जो भारत हारा था, -3 में चल रहा है भारत का रन रेट। और उससे भी बड़ी बात तो यह थी कि वेस्ट इंडीज की टीम ने ये जिम्बाब्वे की टीम को बहुत बड़े अंतर से हराया था, लगभग 115 रनों से जिम्बाब्वे की टीम को हराया था। यानी वेस्ट इंडीज का रन रेट +5 में चल रहा है अभी। तो इसी के चलते जो है वो दोस्तों भारत के लिए मुश्किल और भी बढ़ चुकी है और उम्मीद करेंगे कि भारत है वो दोस्तों सेमीफाइनल में जाए। लेकिन उसके लिए दोस्तों अफ्रीकन टीम को है वो दोस्तों यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम को हराना होगा, तभी है वो दोस्तों भारत की टीम है वो दोस्तों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन भारत के लिए दोनों मुकाबले जीतना है, यहाँ वेस्ट इंडीज को भी हराना है और आज दोस्तों यहां से जिम्बाब्वे को भी हराना होगा, तभी भारत की टीम है वो दोस्तों सेमीफाइनल के लिए जाएगी। लीजिए यहां पर मजरबानी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दोस्तों 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। राइट हैंड ओवर द विकेट सामना करेंगे दोस्तों लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आज आग लगा दी है। लीजिए यहाँ पर ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सीधी के फील्डर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं, एक और डॉट गेंद हो जाएगी। तो बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर मजरबानी द्वारा। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 205 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। अभिषेक शर्मा 52 गेंदों में 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुकाबला दोस्तों एकदम कांटे का टक्कर का हो चुका है। कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय है वो दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा। इसी बीच यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि भारत ही जीतेगी। संजय गुप्ता जी गुजरात से कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत जीतेगी। अर्चना पटेल जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत जीतेगी। तो सब भाई लगभग बोल रहे हैं कि भारत की टीम ही जीतेगी। लेकिन मुश्किल यह है वो दोस्तों और भी बढ़ चुकी है। आखिरी गेंद पर 6 रनों की आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा 52 गेंदों में 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं अगर अफ्रीका की टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम को नहीं हराया तो भारत की टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल भाई, अगर यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम है वो दोस्तों वेस्ट इंडीज को हराने में नाकाम साबित होती है तो दोस्तों डेफिनेटली है वो दोस्तों भारत की टीम है वो दोस्तों सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की टीम है वो दोस्तों साउथ अफ्रीका से हार जाती है तो भी भारत और वेस्ट इंडीज का ये मैच है वो दोस्तों डू और डाई बन जाएगा। यानी जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों सेमीफाइनल के लिए जाएगी। तो दोस्तों सेमीफाइनल का समीकरण भी दोस्तों काफी जटिल हमें नजर आ रहा है। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रनों की आवश्यकता है। लेकिन अब सारा फोकस है वो दोस्तों अभिषेक शर्मा को इसी गेम पर होना चाहिए, क्योंकि भारत को दोस्तों जिम्बाब्वे को यहां से हराना अनिवार्य है। क्योंकि अगर जिम्बाब्वे की टीम है वो दोस्तों यहां से जीत जाती है तो दोस्तों भारत की टीम सीधी सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। यानी भारत के लिए जीत है वो दोस्तों अनिवार्य है। नितिन कुमार जी गुजरात से कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत ही जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी कमेंट कर